हेलो डिमिस्टियंस। तो आज के लेक्चर में मैं एक और सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ और ये जो प्रश्न है वो हाल ही के 2025 में CGBSE के केमिस्ट्री एग्ज़ाम में पूछा गया था। आई होप कि काफ़ी लोगों ने इसका आंसर तो बना लिया होगा, पर मैं जो इसका अप्रोच है इसको सॉल्व करने का और जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आज समझाने वाला हूँ। तो जिन्हें इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली नहीं पता है वो लोग आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिन्हें इसके बारे में पता है वो चाहें तो इसको इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करते हैं इस बारे में। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अम्लों को उनकी घटती हुई अम्लीयता के या अम्लीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वी हैव टू अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो क्या क्या चीज़ है हमारे पास? एक है CHCl2COH, CHI2COH, CHF2COH एंड CHBr2COH। बेसिकली सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं जिनमें हैलोजन डिस्प्लेस्ड हुआ है, 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे फाइनली बना दिया है, लिख दिया है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसको सॉल्व करने से पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दैट इज स्पेशली जो एसिटिक एसिड होता है दैट इज CH3COOH। और एसिड का नेचर होता है कि वो एसिड वो होता है जो H+ डोनेट कर सकता है। तो ये अगर एसिड है तो ये H+ डोनेट करेगा। जैसे ही यहाँ से H+ निकल जाएगा तो यहाँ पे एसिटेट आयन बचेगा। कौन सा आयन बचेगा? एसिटेट आयन। अब ये जो एसिटेट आयन है, इस एसिटेट आयन पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है, क्योंकि कभी भी कोई कंपाउंड है तो उसमें अगर चार्ज आ जाता है तो वो स्टेबल नहीं रह पाता। अब ये चार्ज स्टेबल अगर हो सकता है किसी कारण से इस मॉलिक्यूल में तो ये H+ निकलेगा, पर अगर ये नेगेटिव चार्ज को ये बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा, फिक्स नहीं कर पाएगा इस प्रॉब्लम को, तो ये जो एसिटेट आयन है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा और इस वजह से ये H+ को जाने नहीं देगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये H+ इससे सेपरेट तब हो सकता है जब ये H+ सेपरेट होने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है एसिटेट आयन पे वो किसी तरह से स्टेबल हो पाए। तो ये जो एसिटेट आयन है वो एक क्वालिटी का यूज़ करता है, एक प्रोसेस यूज़ करता है, एक फिनोमिना यूज़ करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। हिंदी में इसका नाम क्या है? अनुनाद। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता है, यहाँ पे एसिटेट आयन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O जिस पे नेगेटिव चार्ज है। पर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, इसको पाई बॉन्ड बना के ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे ही ये ट्रांसफ़र करेगा तो इस ऑक्सीजन पे जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर और इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड O इस तरफ आ जाएगा। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस ऑक्सीजन पे है वो हम कह नहीं सकते कि इसी पर्टिकुलर पे ही होगा और इसी पे फिक्स होगा। ऐसे हम लोग कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के बीच में ही हो सकता है और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज है इन दोनों ऑक्सीजन पे होगा, जिसको कॉमनली इस तरह से दिखाया जाता है, जिसपे ये डॉट डॉट मैंने बनाया हुआ है। और ये डॉट डॉट इस बात का संकेत है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इन दोनों ऑक्सीजन में से किसी पे भी हो सकता है। अब ये जो H+ आयन है उसका वियोजन, यानी कि अम्ल है तो H+ आयन का वियोजन होगा, सेपरेशन ऑफ H+ आयन होगा। ये इस बात पे निर्भर करता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है किस पे, ऑक्सीजन पे, उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो मेथिल ग्रुप है वो +I इफेक्ट डालता है और इस +I इफेक्ट कारण इस सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास जाके जमा होता है, यानी कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। और जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो ये अपने बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन घनत्व को इस तरफ ट्रांसफ़र भी कर सकता है और जब ये ट्रांसफ़र कर देगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डीस्टेबलाइज होगा, यानी कि ये स्थायी नहीं होगा, अस्थायी होते जाएगा। यानी कि जो +I इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन धकेलने का गुण है, वो क्या करता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अनस्टेबल बनाने का प्रयास करता है। पर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कहीं भी CH3COH नहीं है। इसमें CH3 में से 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है क्लोरीन के द्वारा, आयोडीन के द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा और ब्रोमीन के द्वारा। इसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन
इंक्रीजेस, यानी कि जो हमारे पास एसिटेट आयन था CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस पे, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इंक्रीज मतलब ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसकी बढ़ेगी, H+N उतना आसानी से छूट के जाएगा, अलग होगा। ठीक है, अब खुद सोचो, उसको केमिस्ट्री से रिलेट ना करके अपने डेली लाइफ में रिलेट करते हैं। लेट्स से कि तुम्हारे घर में मम्मी पापा कहीं बाहर जाने वाले हैं। अब वो जानते हैं कि हमारी बेटी या हमारे बेटा अगर हम लोग नहीं है तो भी खाना बना सकता है, खा सकता है, जिंदा रह सकता है, 1-2 दिन के लिए सर्वाइव कर सकता है, तो वो निश्चिंत होकर चले जाएंगे। ठीक उल्टा सोचो, अगर वो जानते हैं कि वो खाना बनाना नहीं आता, उनके बिना रहना नहीं आता, जीना नहीं आता, 1 दिन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी नहीं रह सकता, तो उस केस में माता पिता छोड़ेंगे तो भी किसी के भरोसे छोड़ के जाएंगे। बस उनको हमेशा एक टेंशन रहेगा। क्या टेंशन रहेगा? कि मेरी बेटी या मेरा बेटा घर में कैसे रहेगा। अब इसको केमिस्ट्री से रिलेट करता हूँ। ये जो H+N है, दिस इज़ जस्ट लाइक अ पेरेंट, और ये है बच्चा। तो ये H+N अगर छोड़ के जा रहा है तो ये चाहेगा कि छोड़ने के बाद जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है ये स्टेबलाइज रहे, स्थायी रहे, अच्छे से रहे इसके जाने के बाद भी, तब ये जा सकता है। पर जब H+N को लगेगा कि मेरे जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो अच्छे से रह नहीं पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल इधर उधर घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, तो ये छोड़ के नहीं जाएगा। और ये जब अगर छोड़ के नहीं जाएगा, टूटेगा नहीं, तो वो प्रबल अम्ल कैसे होगा? जितना जल्दी टूटेगा, अलग होगा, वो उतना अच्छा अम्ल होगा। तो हमको ये ढूंढना है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल मिला है 1, 2, 3 और 4, इन चारों में सबसे जल्दी और निश्चिंत होकर आसानी से कौन सा H+N अपने एसिटेट आयन को छोड़ के जा सकता है बिना फिक्र किए। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है कि मेरे बच्चे को खाना बनाना आता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना आता है, स्थायी करना आता है। अब हमको ये समझना है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब हम उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझते हैं। तो अगर हम CH3COOH में, जिसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर वाइज बनाएं तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस, एंड ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बता चुका हूँ। अगर हम क्या करें, इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकाल दें। कितने हाइड्रोजन को निकाल दें? 2 हाइड्रोजन को। लेट्स से कि CH3 को भी मैं अच्छे से बना देता हूँ इस तरह से। ये 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है और नीचे 1 हाइड्रोजन है। तो इसमें से हम कितने हाइड्रोजन निकाल देंगे? 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे। और इन 2 हाइड्रोजन के जगह पे क्या कर देंगे? 2 हैलोजन जोड़ेंगे, यानी कि X जोड़ेंगे। 2 हाइड्रोजन कोई भी निकाल लो, लेट्स से दिस एंड दिस, इसको मैं निकाल दिया और उसके जगह पे क्या जोड़ रहा हूँ मैं? हैलोजन, यानी कि X जोड़ रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? HC, यहाँ पे है X, यहाँ भी है X और यहाँ भी है C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब ये जो X है ये हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब ये क्या प्रभाव डालेगा हमको वो समझना है। क्या प्रभाव डाल सकता है हम समझते हैं। लेट्स से कि ये नहीं जुड़ा था। अगर ये नहीं जुड़ा था तब क्या सीन था? तब ये था कि जो CH3 था, CH3 एक मेथिल ग्रुप है, एल्किल समूह है, और एल्किल समूह कौन सा प्रभाव डालता है? प्लस आई इफेक्ट डालता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है? इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलता है। किस ओर धकेलता है इलेक्ट्रॉन को? इस कार्बन की ओर। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ धकेलेगा? इस ऑक्सीजन की तरफ। तो इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा भी रहा है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा रहा है, यानी कि ऑलरेडी टेंशन नेगेटिव चार्ज का है और ये घर वाले और टेंशन दे रहे हैं। तो फिर H+N तो सेपरेट हो नहीं पाएगा, क्योंकि H+N को पता चल रहा है कि नहीं भैया, मेरे जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जो बच्चा है उसको खाना ही नहीं मिल रहा है और टेंशन में है, भूखे मर रहा है, यानी कि ये H+N छोड़ के नहीं जा पाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लस इफेक्ट। समझ में आया? हमको कैसा ग्रुप चाहिए? हमको ऐसा ग्रुप चाहिए, सपोज कोई ग्रुप है Z, जो क्या करे, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसको कम करे। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, जो नेगेटिव चार्ज है, उसको कार्बन खींचे
और कार्बन कब खींचेगा? जब कार्बन से इधर कोई खींचने वाला ग्रुप होगा। और इधर खींचने वाला ग्रुप कौन होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ऋण विद्युत तत्व। तो अगर यहाँ जेड जो लिखा हूँ मैं, यहाँ पे कोई ऋण विद्युत तत्व जुड़ जाए तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। और जब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसका टेंशन जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा और ये स्टेबलाइज ज़्यादा होगा। तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर देखते हैं। तो पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो है हैलोजन फैमिली के। कौन से फैमिली के? हैलोजन फैमिली के। और इसमें कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसीलिए इन चार जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के या एसिटिक एसिड के, उसमें हैलोजन व्युत्पन्न यानी कि हैलोजन डेरिवेटिव्स लिया गया है, जिसमें 2 हाइड्रोजन को निकाल के सब में हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। अब हमको जानना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। तो ये पढ़ चुके होंगे 11वीं से ही, कक्षा 11वीं से ही, कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो परमाणु का जो आकार है वो बढ़ते जाता है। परमाणु का आकार बढ़ता है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी यानी कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। तो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो पावर है यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी को बोलते हैं, वो कम होते जाता है। यानी कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम, इनमें से सबसे कम कौन है? आयोडीन। यानी कि अगर समान संख्या में हैलोजन जुड़ा है और ये सब हैलोजन जुड़े हैं, तो जिसमें फ्लोरीन जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा। जिसमें क्लोरीन जुड़ा होगा वो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन फ्लोरीन की तुलना में कम। ब्रोमीन खींचेगा लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना में कम। आयोडीन खींचेगा लेकिन बाकी ऊपर की जो 3 है उनके तुलना में सबसे कम। और ये जो एसिटेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन है, उसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचे, यानी कि जो जितना ज़्यादा -I इफेक्ट डाल पाए। इसी को हम लोग क्या, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? -I इफेक्ट डाल पाए, इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण जिसमें ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने एक्चुअल जो पोजिशन है उस पर, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उस पर। तो हम चारों मैं कंपाउंड को लिख देता हूँ। हमारे पास है, एक में जोड़ा है 2 फ्लोरीन, ये रहा, और इधर कौन जुड़ा है? कार्बन, डबल बॉन्ड O माइनस, राइट। एक में जुड़ा है हमारे पास 2, एक में जुड़ा है 2 क्लोरीन इस तरह से, और इधर कौन जुड़ा है? C डबल बॉन्ड O माइनस। फिर जुड़ा है HC Br, यहाँ भी एक Br, यहाँ एक Br, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस। एक और जुड़ा है कौन? HC C डबल बॉन्ड O माइनस। अब इन चारों में अंतर क्या है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इन चारों में अंतर क्या है? तो इन चारों में बस ये अंतर है कि इसमें 2 फ्लोरीन जुड़ा है, इसमें 2 क्लोरीन जुड़ा है, इसमें 2 ब्रोमीन जुड़ा है और इसमें 2 आयोडीन जुड़ा, और कोई अंतर नहीं है। तो अब अंतर इस बात से होता है कि इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहाँ से चेक कर लिए हैं कि जिसमें फ्लोरीन जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच सकता है, यानी कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा -I इफेक्ट डाल सकता है। तो ज़्यादा -I इफेक्ट डालेगा तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पे जो टेंशन है, यानी कि ऑक्सीजन पे जो ऋणावेश है, वो ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा कम होगा। ज़्यादा खींचेगा तो इसकी मात्रा कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम होगी, ज़्यादा कम होगा तो जो H+ आयन है वो फिक्र न करते हुए छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जानता है कि हाँ, इसके टेंशन को शेयर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, खींचने वाले बहुत लोग हैं। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको शेयर करने के लिए -I इफेक्ट डाल रहा है। कौन डाल रहा है? फ्लोरीन। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन भी -I इफेक्ट डालेगा लेकिन फ्लोरीन की तुलना में कम। ब्रोमीन है, वो भी डालेगा लेकिन क्लोरीन की तुलना में कम। और आयोडीन है, वो भी डालेगा लेकिन बाकी तीनों की तुलना में कम। इस वजह से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? जो जितना आसानी से H+ आयन को छोड़ सके। कौन सबसे आसानी से छोड़ेगा? जिसको सबसे कम टेंशन हो कि मेरे जाने के बाद ख्याल रखने वाले तो बहुत लोग हैं, हम लोग जा सकते हैं।
तो कौन है ख्याल रखने वाला? सबसे अच्छा ख्याल कौन रखता है? फ्लोरीन रखता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन कम करता है कौन? फ्लोरीन, राइट। कैसे कम करता है? सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट डाल करके। क्यों डाल पाता है? क्योंकि इसका आकार छोटा है, परमाणु आकार छोटा होने से नाभिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास में रहता है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज़्यादा माइनस इफेक्ट। इससे कम कौन? क्लोरीन। उससे कम कौन? ब्रोमीन। उससे कम कौन? आयोडीन। ऐसा क्यों? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। परमाणु का आकार बढ़ते आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते आ रहा है, तो इनका जो माइनस आई इफेक्ट है वो भी कम डालते जाएंगे। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, इनमें से सबसे कम आयोडीन। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? 1 नंबर वाला, उससे कम 2 नंबर वाला, उससे कम 3 नंबर, और इनमें से सबसे कम अम्लीय कौन होगा? 4 नंबर वाला। और अगर क्वेश्चन देता कि प्लेन एसिटिक एसिड दे देता CH3COH, तो सबसे कम कौन होता है? 5वां नंबर वाला ये होता, क्योंकि ये उल्टा तो प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है। हम लोग इसकी भी बात कर चुके हैं। आई थिंक ये देखो, ये प्लस आई इफेक्ट डालता है, तो इस वजह से प्लस आई इफेक्ट को कम करने के लिए क्या किया गया? यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन जोड़ दिया गया, ये सबको जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे प्रश्न लास्ट स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं। सॉल्यूशन में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। घटते क्रम में बताना है हमको। इसमें भी गलतियाँ होती हैं। घटता क्रम क्या होता है? घटता क्रम मतलब घटते जाएगा। घटते जाएगा मतलब ये डाउनफॉल होगा ऐसे, मतलब सबसे ऊपर सबसे पहले कौन रहेगा? जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, सबसे ताकतवर जो है वो सबसे पहले रहेगा। तो सबसे ताकतवर कौन है? जिसमें फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन है तो CH2COOH, इसकी अम्लीयता सबसे ज़्यादा। इससे कम, इससे घटा हुआ कौन है? जस्ट कम। इसके बाद बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पर कौन आता है? क्लोरीन वाला। तो उसको जस्ट घटा हुआ लिख दो, CHCl2COOH। इससे घटा हुआ कौन है? CHBr2COOH। और सबसे कम किसका है? CHI2COOH। तो ये हो गया घटता हुआ क्रम। ठीक है। तो आई होप मैंने डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास किया। आई होप सबको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर कुछ अब भी रह गया है, कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और मन में सवाल आ रहे हैं, तो वो भी मुझे बता देना। बाकी मैं तो मिलता ही रहूँगा। मिलते हैं एक अगले अच्छे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहना। मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।